बेटा 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन है 3x इक्वल है 5y माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल है 8। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छे सेट दी हुई है, सिर्फ x में कोई अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम x को अकेला करेंगे और 5y माइनस 2 x अकेला हो गया, 3 यहाँ पर आएगा, शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर अपाउंड में चला जाएगा, यानी कि डिवाइड कराएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना तो क्या कराएगा बेटा डिवाइड। इक्वेशन बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ये करेंगे, हम 5 के अंदर वैल्यू डालते जाएंगे और तो बेटा डालते हैं 5y की जगह पे हम डालते हैं 1, क्योंकि नेगेटिव है ना, माइनस से हो जाएगा सॉल्व, तो मैं पॉजिटिव 1 डाल रही हूँ। ठीक है, 5 पंजा क्या होता है बच्चों, 5 पंजा होता है 5 और माइनस का 2, 5 में से 2 गया, कितना बचा, चले डायरेक्ट ही कर देते ना, क्यों इतनी एक लाइन बढ़ा रही हूँ। 5 पंजा 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों 3 और यहाँ पर आ गया 3, 3 से 3 कट गया, बचा 1 इक्वल आ गया 1 के वाई हमने लिया था 1। फर्स्ट वैल्यू तो आसानी से हो गई। अच्छा जी, अगर हम 2 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 5 वाई की जगह पे मैं क्या ले रही हूँ बेटा, 2 लेके देखते हैं। अच्छा जी सही है, 5 2 से क्या होता है 10, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 10 में से 2 गया 8। अब 8 अपॉन 3 आ गया, इसका मतलब है सॉल्व नहीं हो सकता, अब सॉल्व नहीं हो सकता, तो -2 लेकर देखते हैं। 5 2 से कितना होता है बच्चों, -10 और -2, मैं मिटा दूंगी अभी आपके लिए। 5 2 से -10 और -2, यहाँ पर हमारे पास है 5 2 से 10, -10 आया, -2 और यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाता है -12 हो जाता है। 3 3 3 4 12। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई -4, जबकि हमने y लिया था बेटा -2। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, तो बेटा हम थर्ड पार्ट पे आते हैं और हम लेते हैं, हमारे पास आता है 3, तो मैं पहले पॉजिटिव 3 लेके देखती हूँ, उसके बाद नेगेटिव 3 लूँगी। 5 3 से 15, 15 में से 2 गया, कितना बचा 13, यानी कि नहीं जा सकता, 13 अपॉन 3 आ जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। अगर हम नेगेटिव 3 लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, नेगेटिव 3 लेते हैं तो होता है हमारे पास 3 5 से -15 -2 17 आ जाएगा। इसका मतलब है 3 ना पॉजिटिव चलेगा और ना नेगेटिव, 3 ना पॉजिटिव चलेगा ना नेगेटिव। अब हम लेते हैं 4, सही है। 5 4 से कितना होता है बेटा 20, 20 में से 2 गया, तो 20 में से 2 गया बच्चा 18। अब हो रहा है बेटा 3 1 3 3 6 18, तो हमारे पास आ रहा है 6, x क्या आ रहा है 6। देखते हैं इसकी लास्ट वैल्यू लेते हैं, और लास्ट वैल्यू में हम लेते हैं बच्चों x इक्वल है 5 लेंगे तो 5 4 से 20, अगर मैं 5 लेती हूँ तो क्या होता है बच्चों, 5 4 हो जाता है 5 5 से 25 हो जाएगा, और 25 पे 2 कर लूँगी तो बच जाएगा बच्चों 23, इसका मतलब है नहीं होगा। नेगेटिव 5 लेते हैं, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव 5 से क्या होता है, तो 5 5 से होता है -25 अपॉन, यहाँ पर आ गया अपॉन 3 आ गया, -25 में -2 कितना होता है, -27, 3 9 27, यानी कि परफेक्ट नंबर था -5, तो -5 तक आपका परफेक्ट नंबर था। आप नीचे बनाते हैं टेबल, तो बेटा टेबल हमने बना लिया। अब इस टेबल की जरूरत पड़ेगी तो हमने x की वैल्यूज़ भी लिख दी है, y की वैल्यूज़ भी लिख दी है। अब आते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पे, पर हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 5y को वहाँ लेकर जाना है, इक्वेशन सेट करना पड़ेगी, थोड़ा काम है बच्चों इसमें। हम 5y को वहाँ लेकर जाते हैं तो माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है। और 3 का अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा बेटा डिवाइड, और आपकी इक्वेशन बिल्कुल कंप्लीट सेट हो गई। अब आपने y की वैल्यू पुट करती जाना है और आपकी x की वैल्यू फाइंड होती जाएगी। तो मैं पहले 5 की जगह y की जगह पे मैं डाली हूँ 1, और देखते हैं क्या आता है। 5 पंजा 5, ठीक है। 8 में से 5 गया, कितना बचा बेटा 3, नीचे पाउंड 3 है, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 3 1 3 3 1 3, x आ गया बच्चों 1, और जबकि हमने y लिया था 1, इसका मतलब है फर्स्ट जो है वो आंसर सारा बिल्कुल मैच हो गया। अब इजीली आप काम कर सकते हो, ये हो गया आपकी फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में आप डाल देते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि अब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, समझने वाले आ रहे हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ तो 5 2 से 10, 10 में से 2 गया,
10 में से गया 8 तो बचेगा 2 और 3 से वो डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 3 लेते हैं बेटा तो 3 पर माइनस के साइन के साथ 2 ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पॉजिटिव 2 लिया तो मैंने आपको दिखाया नहीं आया, तो -2 ले लेंगे। मैंने देखा -2 से आता ही नहीं आता। 5 2 से कितना होता है बेटा, 5 2 से हो जाता है 10, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर हो जाता है प्लस का 10 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 18, 3 है बच्चों, अपॉन 3 है। तो हमने जब प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 18 अपॉन 3, 3 1 3, 3 6 18, तो हमारे पास x आ गया 3, जबकि हमने y लिया था क्या, -2। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है बच्चों आपका x इक्वल है 8 -5। आप यहाँ क्या लेकर देखते हैं, आपको मैचिंग पॉइंट मिल गया, आप ले सकते हैं, जो भी मर्जी ले लें, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो बेटा हमने 3 लेकर देखना है, तो 5 3 15 हो रहेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, जो डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने इसका लिया तो नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट हम ले लेते हैं 4 लेकर देखते हैं, 4 5 से 20, 20 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 12 बचेगा, सही हो जाएगा बेटा। 5 4 से 20, 5 4 से कितना होता है 20, 20 में से 8 निकालो तो बचेगा -12, और यहाँ डिवाइड करो 3 1 से 3, 3 4 से 12। अच्छा जी, x की वैल्यू आ गई -4, जबकि y लिया था हमने, y लिया था 4। अब लास्ट वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो बेटा लास्ट वैल्यू लेकर देखते हैं हम y की, और देखते हैं क्या आता है। 8 -5 लेते हैं तो हमारे पास 5 से 25, 25 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 23, तो +5 तो नामुमकिन है। -5 का लेते हैं, क्या होता है, 3 लगाया आपने, ठीक है, तो -5 लेंगे तो 5 5 से 25, 8 माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 3। अच्छा 8 में 25 तो कितना आता है बच्चों, 8 में 25 प्लस करेंगे तो आएगा 33 अपॉन 3। कट रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 3 1 से 3, ये कट गया 11 से, तो x आ गया 11, जब y लिया था आपने -5। ओके बेटा, तो देखिएगा इसके ग्राफ हमने दोनों बना लिए टेबल। तो ग्राफ में हमने क्या करा है, 11 तक जाना है, हमें सबसे हाईएस्ट नंबर 11 है, तो 11 तक जाना है। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पॉइंट की, कि आपका एक यूनिट जो है वो मैंने करा है 3 स्मॉल बॉक्स मिलकर बनाते हैं, 3 स्मॉल बॉक्स बनाते हैं 1 यूनिट। तो मैंने हर जगह डिस्टेंस जो लिया है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के एक यूनिट किया। यहाँ पर y के नंबर है, यहाँ पर x माइनस है, यहाँ x प्लस है, और यहाँ पर x y नेगेटिव है। सबके दरमियान मैंने 3 बॉक्स का डिफरेंस लिया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1 1, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है दोनों, तो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो बेटा यहाँ मेरा 1 है, और मैं यहाँ पर जाऊँगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पर y का भी 1 है, तो ये मैंने उसको सर्कल कर दिया। मेरा फर्स्ट पॉइंट शो हो गया 1 का 1। ओके, नेक्स्ट है हमारा -4 -2। तो बेटा -4 है हमारा, मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि x मेरे माइनस वाले नंबर इस साइड पे, पॉजिटिव वाले इधर होते, नेगेटिव वाले इधर होते। तो -4 मुझे यहाँ मिल गया, -2 के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा या ऊपर, ये देखना पड़ेगा। तो -2 है, y के पॉजिटिव के नंबर ऊपर होते हैं लेकिन नेगेटिव के नंबर नीचे होते हैं, तो मैं इसको लेके जाऊंगी बेटा नीचे, और मुझे 2 यहाँ पर नजर आ रहा है बच्चों, y का 2 ये रहा बेटा पॉजिटिव, और ये आ गया आपका यहाँ पर शो हो गया पॉइंट। तो क्या लिखेंगे हम, -4 का -2। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, 6 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस साइड पे आएगा। मेरे पास क्या है अगला पॉइंट, 6 और 4। मैंने 6 देखा पॉजिटिव में, और 4 भी मेरा पॉजिटिव में, मेरे पास पॉजिटिव है दोनों, तो मुझे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना पड़ेगा। तो 6 है बच्चों, और 4 मुझे ऊपर जाना है, तो मुझे 6 वाले को लेके जाना है बेटा ऊपर, और 4 मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं 6 और 4 को यहाँ देखूंगी, बिल्कुल जी यहाँ पर आ रहा है आपका 6 और ये 4 आ रहा है, तो हमने लिख दिया 6 और 4। अब अगला देखते हैं बेटा -9 और -5। तो इसका मतलब है फोर्थ कोऑर्डिनेट में दोनों माइनस के साइन है। यहाँ पर -9 आपको x का मिल जाएगा, और आपको आना पड़ेगा नीचे, और 5 हमारा यहाँ पर है, तो हम नीचे आ गए, तो बेटा ये हमारा आ जाता है, यहाँ पर शो हो जाता है बच्चों। आप चाहें तो इसके लिए रख के कम कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे -9 का -5। ये तमाम पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से लेने बेटा लाइंस को आपस में कर लिया है ज्वाइन। अब हम आते हैं दूसरी लाइन की तरफ अपनी।
तो बेटा अगला टेबल देखते हैं। हमारे पास अगली क्वेश्चन थी 1 का 1, तो ये हमारे पास डबल है, तो हमने इसको डबल स्क्वायर मतलब बस कर दिया, 1 का 1 डबल हो गया। 3 माइनस 2 है, तो बच्चों 3 पॉजिटिव है ये रहा, और माइनस 2 नेगेटिव है, तो हमें नीचे आना पड़ेगा। 3 को लेके जाएंगे बच्चों नीचे, तो यहाँ से बनाएंगे भाई, ये रहा 3 का 2, ये आ गया 3 और इसका -2 आ गया। ओके, उसके बाद देखते हैं बेटा अब नेक्स्ट -4 और 4, -4 तो ये रहा, पॉजिटिव 4 है, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हम इसको ऊपर लेके चले आते हैं, स्केल रखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं तो गलत हो जाएगा, स्केल रख के बनाना। तो ये आ गया 4 का 4 यहाँ पर, ये देखो, तो हमने लिखा -4 का 4। उसके बाद 11 का 5, 11 का है बच्चों, 11 यहाँ पर है, आखिरी लाइन पॉजिटिव 11 है, तो हम यहाँ आएंगे, और इसका क्या है बच्चों, इसका 5 है, तो लास्ट लाइन है बच्चों 5 है, सॉरी नीचे आना पड़ेगा, -5 है, नीचे आना पड़ेगा बेटा। 11 का 5 बच्चों नीचे आते हैं, और नीचे कहाँ पर 5 आ रहा है, बड़ी लाइन आ रहा है, तो मैं यहाँ देख लेती हूँ, ये 11 है और 11 का 5 यहाँ पर आ रहा है, तो हमने लिख दिया 11 का -5 है बच्चों, पॉजिटिव 5 नहीं है। ओके, अब इन लाइन हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए जाएंगे, और देखते हैं हमारी लाइन जो है वो ज्वाइन हो रही है नहीं हो रही। कितने पॉइंट है हमारे, 4, 1 2 3 4। मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा सा डाउट है, जरा देखते हैं। पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट था 6 2 था, और हमने 3 2 लिखा हुआ था बेटा, इसलिए हमारे ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो 6 2 था बेटा, 6 2 पे आएंगे। ये वाला पॉइंट हमारा शो नहीं है, हमारा 6 2 है बच्चों, तो ये 6 2 यहाँ पर आएगा बेटा, और ये पॉइंट आपका रिमूव है, ये पॉइंट आपका रिमूव है, हमारे ग्राफ में 6 2 था, तो हमने 6 - 2 शो किया, 6 - 2, और आप इसको करेंगे ज्वाइन, और देखेंगे ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल सही आएगा। एक भी पॉइंट बेटा आगे पीछे एक भी पॉइंट जाएगा तो आपका ग्राफ खराब, तो जैसे अभी मैंने लाइन में चली रही थी, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ 6 की जगह 3 लिख दिया था। तो हम क्या करते हैं, अब इसको ज्वाइन करते हैं, देखो बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हो गया अब आपकी, देखिए बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हो रही है। और आपका मैचिंग पॉइंट क्या है, आपका मैचिंग पॉइंट है 1 का 1, ये आपका रिमूव है। ओके, आंसर आ रहा है आपका 1 का 1। तो बेटा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, तो इसमें इक्वेशन में काफ़ी काम है, क्योंकि इक्वेशन जो है हम नज़र आ रही है यहाँ पर, हम अगर हम 6.1 और 2 3 हमने करी है, तो बच्चों बहुत अच्छे से आपको पता है कि इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है। किसी एक नंबर को फाइंड करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। हमने क्या करना है बेटा, y जो है मेरे पास, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, पाउंड 1 है, अभी 6 को भूल जाओ, एक फ्रैक्शन है, दूसरी फ्रैक्शन करने के लिए मैंने इसके नीचे 1 डाला। 5 और 1 का निकाला बच्चों एलसीएम, तो 5 और 1 का एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों, 5 ही निकलेगा। थोड़ा काम है बच्चों इक्वेशन में, ठीक है। तो 5 1 का इक्वेशन हमने सॉल्व किया, तो एलसीएम निकलेगा 5। हमने यहाँ पर भी 5 लगाया और यहाँ पर भी हमने 5 लगाया, क्यों, क्योंकि जब हम इक्वेशन में फ्रैक्शन होते हैं ना, तो एलसीएम निकलता है, जो भी एलसीएम निकलता है उसके नंबर यहाँ भी मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होते हैं। ये वाला नंबर तो इससे कट जाते हैं, और हमारे पास जाता है x का 2 पॉजिटिव, 5 5 क्या हो गया बच्चों, 5 इक्वल है 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमारे पास 5 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ इसको शिफ्ट कराएंगे डिवाइड में, तो किस में जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। तो बेटा किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। थोड़ा इक्वेशन में मैंने कहा काम है, उसके बाद बहुत ईजी है। तो ये 5 मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और 6 5 से कितना होता है बेटा, 30 हो गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन को मजीद सॉल्व करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर +2 है, +2 को अगर यहाँ लेकर जाती हूँ, तो +2 अगर यहाँ जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, डायरेक्ट करूँ क्योंकि लाइन हमारा नंबर पड़ जाती है, तो मैं +2 को यहाँ लेकर आ गई, -2 हो जाएगा, और यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो आ गया 28। अब इक्वेशन थोड़ी हमारी बनती हुई नजर आ रही है। अब करना क्या है बेटा, हमने करना ये x अकेला यानी कि एक x फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 5i को फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम 5i को लेके वहाँ चले जाते हैं और हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि प्लस में तो यहाँ पर हो जाएगा -5i, और बेटा ये अब बनी है इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गई है, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू डालते जानी है और x को फाइंड करते जाना है। तो बेटा करना क्या है, आपने y की वैल्यू पुट करनी है, तो हम y की वैल्यू यूज़ करते हैं बच्चों। मैं 1 2 3 4 अगर लेती हूँ तो मेरी ये 28 काफ़ी बड़ा नंबर है। इसको ख़त्म करने के लिए मुझे किसी बड़े टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 से स्टार्ट करते हैं। कितना होता है बेटा 20, तो 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 8, तो ये भी फिर भी काबिल भरोसा है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 8 आ गया, x की वैल्यू और y की क्या ली थी बच्चों 4।
अब सेकंड स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड हमारे पास आ जाती है, बड़े ही नंबर लेंगे बेटा, छोटे नहीं जाएंगे, 4 से छोटा नहीं लेंगे और सारे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ना नेगेटिव नंबर है। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 के बाद हम ले लेते हैं 5, 5 5 से कितना होता है बेटा 25, 25 में से करोगे तो बचेगा आपके पास 3, तो x आ गया 3 और y क्या लिया था आपने 5। अब इसकी थर्ड वैल्यू देखते हैं, तो बेटा थर्ड वैल्यू हम लेते हैं, कोई डिवाइड का चक्कर नहीं है इसलिए आसानी से हो जाएगा, 5 के बाद ले लेते हैं 6 और यहाँ पर ले लेते हैं 5 6 30, 3 माइनस करो तो कितना बचेगा बच्चों 2, माइनस का 2 कितना बचेगा बच्चों माइनस का 2 बचेगा x, y हमने क्या लिया था, y ने लिया था 6। अब आ जाते हैं बेटा, तो हमने ले लिया 4 5 6, अब लेते हैं 7, तो ले लेते हैं बच्चों 7 में क्या आता है देखते हैं, तो 7 में आएगा 5 7 से 35 और 28 में से 35 माइनस करो तो कितना आएगा बेटा, आएगा आपका 8। तो हम 28 में 35 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस का 7, तो x इक्वल है 7 के और y हमने लिया था बच्चों 7। -7 आया बच्चों x और y हमने लिया था 7। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो बेटा सेकेंड वाली इक्वेशन में काफ़ी काम नहीं करना क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सेट है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्टली क्या है वैल्यूज डालनी है और सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं जी, तो यहाँ हम कर लेते हैं सेट, इसको वैल्यू बिल्कुल आपने कुछ नहीं करनी है, इक्वेशन में बाहर है, कोई मसला ही नहीं है, आपकी ये पहली वाली इक्वेशन में सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ हम डाल लेते हैं, मैंने 4 से स्टार्ट किया है, मैं 4 ही लेती हूँ, तो 4 2 हो गया 8 12 y आ गया बच्चों आपके पास 12 में से 8 गया कितना बच्चा -4 और हमने लिया क्या था बेटा, हमने 4 लिया था, -4 आया और हमने क्या लिया था x 4 लिया था। ओके बेटा, अब सेकंड वैल्यू लेते हैं और यहाँ मैं डाल देती हूँ बच्चों 5 2 से कितना होता है 10, 12 माइनस कर लो तो कितना होगा, y इक्वल है -2 के, जबकि x हमने लिया था बेटा 5। अच्छा जी, आपने क्या कर लिया, अब यहाँ पर हमने 6 लेना है, हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं, 6 2 गया 12 और 12 से 12 माइनस करा तो आ गया आपका 0 और x आपने लिया था बच्चों 6। अब लेते हैं बच्चों लास्ट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक मैचिंग पॉइंट नहीं आया है। मैचिंग पॉइंट डालने के लिए मैं डाल देती हूँ 8 डालती हूँ, क्या पता मैचिंग पॉइंट मुझे लगता है आ जाएगा अगर मैं 8 डालूंगी, 7 डालूंगी तो नहीं आ रहा था, तो मैंने 8 डालने की कोशिश की। 8 2 सा कितना होता है बेटा, 8 2 सा होता है 16 माइनस का 12 जी। अब आ गया मैचिंग पॉइंट, मैचिंग पॉइंट से थोड़ी तसल्ली हो जाती है, क्वेश्चन लगता है कि बिल्कुल सेट है, कोई परेशानी नहीं होती ग्राफ बनाने भी। 16 में से 12 गए तो बच्चा 4। ओके बेटा, आ गया आपका मैचिंग पॉइंट और x हमने लिया था 8, तो ये आपका मैचिंग पॉइंट है। और अब ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, तो बेटा देखिएगा हमारा जो ये ग्राफ है, हम 9 वाले क्वेश्चन का हमने 5 5 का डिस्टेंस लिया है, यहाँ मुझे 8 तक जाना था, तो लास्ट पॉइंट मेरा 8 है। इस साइड पे पॉजिटिव पे मैंने ज़्यादा गौर किया क्योंकि मुझे पॉजिटिव पे 8 चाहिए, तो मैं पॉजिटिव पे 8 तक गई हूँ, 5 डिस्टेंस लेके 1 यूनिट मैंने सपोज किया है, और यहाँ मैं 7 तक गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नेगेटिव में जो है -7 तक जाना था, इसलिए मैंने -7 तक लिया है। ओके बेटा, ऊपर मैंने पॉजिटिव लिए 8 और नीचे भी मैंने पॉजिटिव लिए 9 तक। तो बेटा शुरू करते हैं, हम पॉजिटिव नंबर लिए और यहाँ सारे नेगेटिव नंबर लिए, 5 बॉक्स का 1 यूनिट सपोज किया। ओके, एक्स पॉजिटिव यहाँ पर 8 4, हमने पॉजिटिव 8 देखा, मेरा बिल्कुल लास्ट में आ रहा था 8 और 4 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर मेरे सारे पॉजिटिव नंबर हैं, तो मैं यहाँ पर बेटा मेरे पास आ गया 8 का 4, मैंने इसको कर लिया सर्कल, ठीक है, 8 का 4 आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेरा क्या है, मेरे पास 3 5 है, तो मैं 3 में जाऊँगी और 5 के लिए भी मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट 1 के, तो 5 के लिए मैं इसको 3 को लेके ऊपर गई, तो मेरा आ गया 5 3। अच्छा ना, पॉइंट शो करते जाएंगे वरना भूल जाते हैं, 8 4 आप लोग भी यही करना और 3 5। ओके, नेक्स्ट है -2 का 6, तो बेटा -2 हम यहाँ पर आएंगे और 6 पॉजिटिव, तो हमारे हम आ गए ऊपर, यहाँ आ गया -2 का 6, -2 का 6 आ गया। लास्ट पॉइंट है -7 और +7, -7 मेरा बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा था और 7 मुझे जाना पड़ेगा ऊपर,
देखो बेटा -7 और +7 ऊपर आएगा बेटा और ये आएगा -7। सारे पॉइंट ज्वाइन कर लें। एक ही लाइन में आ रहे हैं, आप इसको ड्रॉ कर लें। पूरी लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो शो करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, हमारे पास नेक्स्ट है 4 - 4। तो हमारा 4 कहाँ है बच्चों, 4 हमारा ये -4 हम कहाँ जाएंगे बेटा, नीचे की तरफ जाएंगे। ग्राफ थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो 4 का -4 यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। ये हमारा पॉइंट हो गया है 4 का -4। आप लिख देंगे 4 पॉजिटिव था और -4 नेगेटिव था, इसलिए हमने y की -4 लिख दिया। 5 - 2 5 हमारा बेटा ये रहा और -2 हमारे पास कहाँ है बच्चों, ये सही है, नीचे लेकर आ रहे हैं। तो 5 का -2 हो गया बच्चों शो। फिर 6 का 0, 6 ये रहा बेटा और 6 का 0 इसी पे लाई करेगा क्योंकि आगे नहीं जाएगा। तो 6 का हो गया y 0। उसके बाद आगे 8 का 4 रिपीट हो रहा है, इसको हमने दोबारा सर्कल कर दिया। करना क्या है, आपने इस लाइन का करना है ज्वाइंट और आपकी जो लाइन बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आपने करना क्या है, इसको लंबा, काफ़ी लंबा करना है क्योंकि 8 से बाहर तक चला जाता है, कोई इशू नहीं है। और हमने इसको कर दिया है काफ़ी लंबा। और बेटा इसको भी आप लंबा कर लेना तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 8 का 4 जो है वो हमारा ग्राफ एंड हो रहा है, यानी कि हमारा कटिंग पॉइंट आ रहा है 8 का 4। और बेटा ये आपका आंसर है। तो क्लास इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी आपका अपलोड कर चुके हैं हम। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। दुआओं में याद रखा करें बेटा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।